जय श्री राम और जय हनुमान। ये एक स्टोरी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा किसी भी घटना को सुनने के बाद दुस्साहस दिखाते हैं और उस घटना के वाले क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक चेतावनी है ये स्टोरी उनके लिए जो इन घटनाओं को कई बार भूत प्रेत की घटनाओं को मजाक समझ लेते हैं। आपको शायद इस घटना से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक था राघव और एक था संजय, ये दोनों बहुत पक्के मित्र थे। राघव और संजय ये रहते थे आज़ादपुर में। आज़ादपुर एक छोटा सा कस्बा था, उसमें रहते थे। और उस कस्बे में थी एक राघवेंद्र जमींदार की हवेली, जिसको केवल हवेली के नाम से जाना जाता था। पुरानी हवेली कहते थे सब लोग वहाँ पर गांव में, उसे कस्बे में, आज़ादपुर में। तो उस हवेली के बारे में ये मान्यता थी, सब लोग कहते थे उस इलाके के, दूर दूर तक ये किस्सा मशहूर था कि वहाँ पर भूत प्रेतों का डेरा है। तो मित्रों, अब ये कहते थे वहाँ पर कि वहाँ पर भूत प्रेतों का डेरा है आज़ादपुर में। तो कोई भी आदमी उस हवेली के पास जाने से डरता था, बल्कि कोई जाता ही नहीं था। रात में तो 7 बजे बाद तो उस हवेली के चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता था, दूर दूर तक कोई निकलने की कोशिश नहीं करता था वहाँ से, क्योंकि उस इलाके में ना तो किसी ने लाइटें लगवाई थी। पहले कभी लाइटें लगवाई थी तो वो अपने आप ख़राब हो जाती थी तुरंत दूसरे दिन ही रात में। तो इसीलिए सरकार ने भी वहाँ लाइटें नहीं लगवाई थी। एक बार क्या होता है कि राघव और संजय दोनों उसी गांव के रहने वाले थे, आज़ादपुर कस्बे के ही। तो कस्बे वाले उस हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। तो बात चलते चलते वो दोनों नए लड़के थे, शहर में काम करते थे और गांव में आए हुए थे वापस छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर पर। 20-20 साल के हिम्मती लड़के थे, एक 25 का एक 23 का। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग गांव के सोच वाले व्यक्ति हो, सब लोग आप डरते हो, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती इस संसार में, हम तो शहर में रहते हैं, हमने तो आज तक कहीं नहीं सुना वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। वो दोनों लोग बड़े एजुकेटेड घरों में नौकर का काम करते थे, तो इसलिए उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था कभी। ना इसके बारे में कभी सुनते थे। वहाँ पर 5-5, 6-6 साल से वहीं काम करते थे गांव का, इसीलिए सब उनको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास लगता था गांव की बातों। तो क्या होता है कि उन्होंने फिर गांव वाले बोले, नहीं बेटा उधर नहीं जाना, मजाक नहीं करते, ऐसी चीज़ नहीं है मजाक किया जाए। तो उन्होंने कहा, हम देखेंगे इन भूत प्रेतों को। और ऐसा कह के उन्होंने कहा, हम रुकेंगे, देखते हैं रात में कौन आता है हमारे सामने। ऐसा कहने के बाद भाई वो अपने वहाँ पर हवेली पर रुकने की ठान बैठे। लोगों ने साफ साफ मना किया था उनसे। तो शायद लोगों ने मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वहाँ रुकेंगे और ज़रूर देखेंगे, ज़रूर ये सब तुम्हारा जो ढोंग है, ये तुम डरते हो, ये सब हटा के जाएंगे हम यहाँ से। हम दिखाएंगे कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस तरह से कहते हुए वो उन्होंने प्रोग्राम बनाया रात में वहाँ रुकने का। काली अंधियारी रात थी, कृष्ण पक्ष की, और रात को अपना खाना पीना खा कर के अपने घर से रात को 8:30-9 पे निकल लिए वो हवेली के लिए। गांव वालों को सबको मालूम था कि ये हवेली जा रहे हैं।
तो फिर क्या होता है मित्रों कि सबको मालूम ही था हवेली जा रहे हैं, तो वो लोग निकल पड़े। माँ बाप ने बहुत रोका दोनों के घर वालों को, लेकिन दोनों अपने पैर पे खड़े होने वाले लड़के थे, कमा रहे थे शहर में, इसलिए उन्होंने किसी की नहीं मानी और वो चल पड़े। गाँव वालों ने कहा क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो, कई घटनाएं घट चुकी हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा चोरों ने डकैतों ने मार दिया या पकड़ लिया होगा उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता भूत प्रेत। इस तरह से चल दिए वो। और एक ने तो बंदूक भी ले ली अपने घर से दुनाली, एक ने अपने घर से फरसा ले लिया और वो पहुंच गए उस हवेली पर। तो उन्होंने बाहर से देखा, चारों तरफ बिल्कुल बियाबान सन्नाटा, सन्नाटे को चीरती हुई हवेली में से हवाएं गुजर रही थी। तो उस वातावरण को और भयानक बना रही थी वो हवाएं जो उस हवेली में से निकल निकल के उसकी जालियों में से, पिंजरों में से आ रही थी, जूम जूम करके। अगर कोई डरपोक इंसान हो तो वहीं हार्ट अटैक से मर जाए वो। उन्होंने देखा कि हवेली में दो आंखें चमक रही हैं। जो विंडो है हवेली की, जाली पिंजर था उसमें, पिंजरे में से, खिड़की की जालियों में से आंखें चमक रही हैं, दो जोड़े आंखें उनको दिख रही हैं। तो संजय थोड़ा डरपोक टाइप का था। संजय बोला राघव बेटा कोई है अंदर, चल निकलने यहाँ से, सही नहीं है, गांव वाले सही कहते हैं कुछ है यहाँ पर। जी राघव बोला अरे पागल है क्या तू, देखते हैं अभी, चल आगे। उसने दलाली आगे की तरफ की और ट्रिगर पे हाथ रख के वो चला। उसने टॉर्च मारी जोर से, बड़ी टॉर्च थी। तब उन्होंने देखा कि बिल्ली थी, एक बिल्ली, वो उछल के भाग गई। तो देखा उसने, राघव ने कहा देखा बिल्ली की आंखें चमक रही थी, मूर्ख डरपोक साला। संजय भी हंस के रह गया। उसने कहा लगता तो कुछ नहीं है। तो अंदर आ गए और वहाँ पर उन्होंने एक कमरे में देख करके पूरी हवेली घूम के देखी। सारी हवेली में सब जगह भयंकर जाले लग रहे थे, जैसे किसी ने सालों से उसमें पैर भी नहीं रखा हो। तो उन्होंने चलते चलते घूमते घूमते सब हवेली के कमरे देखे, 10-12 कमरे थे और एक 2 मंजिल की थी। दूसरी मंजिल पे जाके देखा उन्होंने, कुछ नहीं, दूर दूर तक गांव की रोशनियाँ दूर चमक रही थी, गांव की रोशनियाँ जहाँ से वो, ठीक है। तो वो फिर नीचे आकर के एक सही सा कमरा देख करके वहाँ बैठ गए, सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन ऐसी नई जगह पे और नई वातावरण में नींद कैसे आई। संजय उसमें अभी संजय तो डरपोक था थोड़ा। उसने कहा यार राघव रहने दे यार, चलो चलते हैं घर यार, घर वाले इंतजार सोच रहे होंगे, डर इंतजार कर रहे होंगे। तो उसने कही डरपोक जो क्यों नहीं कहता कि तू डर रहा है। ऐसा कह के राघव ने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने लगा। तो धीरे धीरे पड़े दोनों को करीब 2 घंटे तक तो जगे रहे, बातें करते रहे। फिर दोनों को जरा सी अचानक ही ऐसी नींद की झपकी सी आई, दोनों सो गए। तो दोनों सो गए तो अचानक हड़बड़ा के संजय उठा। वो बोला अरे किसी ने मुझे सिर के बालों से खींचा है। तो राघव बोला पागल है क्या तू। राघव ने कहा नींद खराब कर दी साले ने, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो डर गया। तो उन्होंने फिर घड़ी देखी, रात का 1 बज चुका था, मतलब 2 घंटे वो लोग सो चुके थे। फिर इंतजार करते थोड़ी देर जगते रहे। फिर आंखें उनकी धीरे धीरे भारी होने लगी, क्योंकि दिन भर के थके हुए थे, सफ़र भी किया था उन्होंने शहर से काम की, और आज ही आए थे काम में वो। फिर उनको धीरे धीरे नींद आने लगी। फिर जैसी झपकी लगी, अचानक अब के बाद राघव को ऐसा लगा कि किसी ने उसको पैर पकड़ के खींचा। तो राघव ने कहा अरे कौन है, क्या कर रहा है बे तू, संजय के बच्चे खींच रहा है मुझे। संजय ने कहा नहीं मैं तो यहाँ इधर हूँ। तो उसने देखा संजय तो दूर सोया हुआ है उससे। उन्होंने दो चादर बिछा रखे थे ज़मीन पर, गर्मी के दिन थे। अब तो दोनों सतर खड़े हो गए। राघव भी समझ गया कुछ गड़बड़ तो है। तो अचानक क्या होता है कि संजय चीख उठा, देखो देखो वहाँ कोई है। तो राघव ने पलट के देखा, उधर
कि उधर बड़े वाला गेट था जो, जिसकी ऊंचाई गेट की 20 फुट थी करीब हवेली का, उस गेट पर बहुत लंबा चौड़ा एक आदमी खड़ा हुआ है, जो कि गेट तक है, ऊपर तक लंबाई उसकी 20 फुट के करीब उस आदमी की, और बड़ी बड़ी लाल अंगारों जैसी आंखों से उन्हें देख रहा है। अब तो उनकी सांस दोनों की ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उन्होंने दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश की, दूसरी वाली जो, क्योंकि हवेली के कई गेट थे, तो दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश की उन्होंने बच के। तो उन्होंने देखा कि उधर भी 2-3 औरतें चुड़ैल जैसी खड़ी हुई हैं, जिनके पैर पीछे हैं, वो चलती हुई उनकी तरफ हंसती हुई आ रही हैं, बाल उनके ज़मीन तक छू रहे हैं, और उनकी कुटिल हंसी देख के उन दोनों के प्राण सूख गए गले में। अचानक उसमें से बीच वाली बोली, आ तो गई हो, लेकिन अब निकल के तो दिखा दो। सलाम ठोकते हैं हम तुम्हारी हिम्मत को कि मरने के लिए खुद आ गए। और उसकी खतरनाक इतनी कर्कश आवाज़ सुन करके दोनों के दिल दहल गए, और वो दोनों समझ गए कि गलती हमने कर दी है। लेकिन इसमें राघव था जो थोड़ा घमंडी था, आपको जैसा कि पहले मालूम है, और ज़्यादा दुस्साहसी भी था। राघव ने लेकर के सीधी बंदूक तानी उन चुड़ैल की तरफ, और फट फायर खोल दिया। धाम धाम 2 गोली चली उसमें से, दुनाली में से, लेकिन वो उनको पार करती हुई निकल गई। और राघव, लेकिन उन चुड़ैलों ने वहीं से हाथ उठाया सामने की तरफ, राघव की तरफ, और राघव चीख मार के गिर पड़ा ज़मीन पर बिना हाथ लगे ही। जाने क्या उन्होंने कर दिया वहीं से, और वहीं तड़पने लगा। लेकिन संजय थोड़ा डरपोक के साथ साथ पूजा पाठी भी था थोड़ा सा, वो हनुमान जी की पूजा वगैरह करता था। तो उसने तुरंत माता रानी को याद किया, हनुमान बाबा को याद किया, हे बाबा रक्षा कर ले, बचा लो महाराज, आज तो जान निकली जाए। तो उन्होंने उसका इतना करना था कि वो चुड़ैलें वो खड़ी थी, उनमें बीच में काई सी फट गई, यानी कि वो दोनों एक कोने पे हो गई, और उसको पूरा रास्ता मिल गया जाने के लिए। तब वो भागा, वहाँ से तेज़ी से भागा, और भागता ही चला गया। उसने देखा कि वो, उसने पीछे पलट के देखा तो वो सब खड़े हुए दिख रहे थे उसे, और उसकी तरफ पीछे आ रहे थे। लेकिन उसने फिर हनुमान जी का नाम लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों को जागर, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से, जितनी दम थी उसके अंदर। सांस फूलती चली जा रही, दौड़ते दौड़ते करीब 5 मिनट धुआंधार दौड़ने के बाद उसके गांव आ गया, और गांव में उसने जाते ही हल्ला मचा दिया। तो 1-2 घर खुले, उन्होंने क्या हुआ, तो उन्होंने कि वहाँ राघव पड़ा हुआ है। तो सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे होकर भागे एकदम से, वहाँ जाके देखा तो राघव मरा पड़ा है। राघव की धड़कन रुक चुकी थी और राघव मर चुका था। ये केवल उसका परिणाम था जो उसने दुस्साहस फालतू का दिखाया था। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको चैलेंज नहीं ठोकना चाहिए, वो भी उनकी जगह पर जा कर के। अगर वो सामने से अटैक करें तो बचाव हो सकता है, लेकिन आप उनकी जगह पर जा कर के उनसे अनावश्यक अगर भिड़ंत लोगे तो वो चीज़ें किसी को नहीं छोड़ती। और उसमें भी आपके पास अगर देवता का बल नहीं है या आप पूजा पाठी नहीं हो तो अपने बचने की उम्मीद छोड़ दो। हाँ, अगर आपको पास किसी देवता का बल है तो आपकी मदद अवश्य होगी। इसीलिए कहते हैं देवता की ताकत खराब समय में अवश्य काम आती है। मैं हर किसी से कहता हूँ, थोड़ा सा पूजा पाठ ज़रूर करिए, थोड़ा सा भजन अवश्य करिए, ताकि बच सकें आप, ताकि बचाव हो सके आपका अचानक आने वाली विपदाओं से, आपदाओं से। कभी भी किसी चीज़ को बिना उसकी ताकत जाने चैलेंज मत दीजिए, क्या पता कौन सी ताकत कितनी ज़्यादा है। हर वो चीज़ जो आपको दिखाई नहीं देती, ज़रूरी नहीं है कि वो दिखाई न देने वाली कमज़ोर चीज़ हो। हर वो चीज़ जो किसी बियाने में रहती है, ज़रूरी नहीं है वो कमज़ोर हो। जाने कितनी चीज़ों को समेटी हुई बैठी रहती है, कितने बरसों सदियां बीत जाती हैं उसको वहाँ बैठे बैठे, वो भी अपनी ताकत जमा करती रहती है। इंसान ये बात भूल जाते हैं, हम लोगों से ही उनको ताकत मिलती है, और हम लोग ही उनको फिर चैलेंज देते हैं, तो उस ताकत का इस्तेमाल वो हमारे ऊपर ही करते हैं, और हमारी ऊर्जा को हमारे ऊपर ही डाल देते हैं। इसीलिए दुश्मन को कभी कमज़ोर न समझें और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करें। कुछ लोग मैंने देखा है
कि ब्लडी मैरी जैसा जो प्रयोग है वो उसको करते हैं कांच में देख देख के, कांच में आईने में देख देख के। आपको मालूम है कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि उस कांच में किसी प्रेतात्मा को देख करके आदमी पागल जैसी स्थितियों में हो चुके हैं। इसीलिए ऐसे मजाक ना करें, ये मजाक आपकी लाइफ में भारी पड़ सकते हैं। संसार में कुछ ऐसे डेथ खेल हैं जिसमें दूसरे संसार में जाकर के प्रेत आत्माओं को बुला के लाया जाता है या उनके संसार में जाया जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको मालूम है वहाँ से लौटना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उनके लिए, क्योंकि हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र इतने मजबूत हों कि उस समय आपको वो चीज़ महसूस ना हो। आप बिल्कुल सेफ आ भी सकते हैं वहाँ से, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ से आप क्या चीज़ लेकर के आए हैं, कौन सी नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ गई है। इसका पता आपको सालों बाद चलता है, जब आपके समय ख़राब आता है और कमज़ोर आता है, जब वो चीज़ आप पर हावी हो जाती है या आपके परिवार पर। इसीलिए सावधान रहिए, सुखी रहिए और जय माता रानी की।